शिव जब तक साकार रथ में प्रवेश नहीं करते उससे पहले क्या वो परमधाम आना जाना करते हैं? अच्छा, इस बात पर विचार करें कि जब सुप्रीम सोल मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं तो क्या बच्चों में आना जाना नहीं करते, दूसरे बच्चों में? तो जवाब मिला कि नहीं? मतलब जाते हो परमधाम। जब मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं तब भी कहते हैं कि बैल पर सदा सवारी नहीं होती है। बच्चों में भी जाकर के सेवा करते हैं। बच्चों को पता नहीं पड़ता है, कोई बच्चा कह नहीं सकता कि मेरे अंदर शिव बाप आया। जो कहते हैं कि मेरे अंदर शिव बाप आया वो तो बड़े थे बड़े हिरण्यकश्यप हो गए। तो अब आता है या नहीं आता है? इधर उधर बच्चों के पास जाता है या नहीं जाता है, या एक में ही रहता है? जाते हैं। बाकी नीचे आ गया तो ऊपर क्यों जाएगा? बाप नीचे आ गया तो ऊपर काम पूरा करके जाएगा कि बीच में चला जाएगा? काम पूरा करके जाएगा। वैसे भी दुनिया में कहते हैं कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं या तो काम शुरू नहीं करते हैं, और अगर कोई काम शुरू कर दिया तो जब तक पूरा ना हो तब तक उस काम को छोड़ते नहीं है बीच में। हाँ बाबा, हाँ। बाबा बोलते हैं ना कि ठिक्कर भीतर में बाप प्रवेश नहीं करता। हाँ। तो फिर आवी मुरली में क्यों बोला कि बाबा ठिक्कर भीतर वाला पार्ट भी बजाते हैं? सुप्रीम सोल जो भगवान है वास्तव में, परम पिता जिसको कहा जाता है गॉड फादर, वो तो मुकर्रर रथ में ही आता है, मुकर्रर रथ में ही प्रत्यक्ष होता है। लेकिन जिसमें प्रवेश करता है और उसको आप समान बनाता है, जो आप समान बाप बनता है, जो झाड़ के ऊपर बैठा दिखाया गया है, आत्माओं को आकर्षित कर रहा है, आकर्षित करके नैनों पर बिठा करके परमधाम ले जाने वाला प्रैक्टिकल में है, वो बाप सभी बच्चों में प्रवेश करता है या नहीं करता है? 500 करोड़ का बाप है या नहीं है? है या नहीं है? देवहानियों का भी बाप है या नहीं है? और सुप्रीम सोल वास्तव में किसका बाप है? आत्मा है। तो 500-700 करोड़ सबको सूर्यवंशी क्यों नहीं बना देता? सबको 84 जन्म लेने वाला क्यों नहीं बना देता? सब पुरुषार्थ नहीं करते इसलिए ना। नहीं, वो आत्माओं का बाप है, देह अभिमानियों का बाप नहीं है। जब आता है तो जो आत्मा बन करके दिखाते हैं, देह अभिमान का नाम निशान जिनमें नहीं रहता, जो पूरे 16 कला संपूर्ण बनते हैं, उनका बाप है। क्या सबको वर्षा देने वाला बाप है या नहीं है? बोलो। क्रिश्चियंस को वर्षा देता है, स्वर्ग का वर्षा देता है? इस्लामियों को, मुसलमानों को वर्षा देता है? तो उनका बाप नहीं है? बाप है तो वर्षा देना चाहिए ना। वो पुरुषार्थ नहीं करते ना, ज्ञान को। पुरुषार्थ तो न करने वाले 9 लाख में नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो करते हैं ना वो लोग। वो तो थोड़ा बहुत वो भी करते हैं, लेकिन संपन्न आत्मा नहीं बनते। 16 कला संपूर्ण आत्मा होनी चाहिए ना। जो सत्युग की सेकेंड डायनेस्टी में आएंगी जो आत्मा है, वो पूरा 16 कला संपूर्ण होंगी? नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं हुई, तो पूरे बाप के बच्चे नहीं हुए। अरे चींटी का बाप चींटी होगा ना, और हाथी का बाप हाथी जैसा डोल डाला होगा, तो आत्माओं का बाप आत्माओं का बाप ही आत्मा होगा। जो है देह अभिमानी सांड है, उनका बाप भी कैसा होना चाहिए? देह अभिमानी सांडों में होना चाहिए। अरे होना चाहिए कि नहीं? हाँ, रावण है, रावण को 11 सिर दिखाए। कितने? 11 कि 10? 10। और 10 का बाप कौन? और 10 का बाप कौन है? देह अभिमानी गधा।
तो सबसे ज्यादा देह अभिमानी कौन हुआ है? कौन हुआ? गधा। और धर्म वाले जल्दी पहचान लेते हैं, और वो गधा गधा बाद में। भारतवासी जो पक्का है, ब्रह्मा वाली आत्मा जो कृष्ण बनती है, वो भारतवासी है पक्का या विदेशी है तो भारतवासी, लेकिन इतनी तमो प्रधान बन जाती है कि वो बाप को नहीं पहचानती। जब विदेश से आवाज निकलती है तब पहचानती है। लेकिन वो हमेशा तो बाबा के साथ ही रहते हैं। कौन? ब्रह्मा। बाबा के साथ रहते हैं कि मजबूरी में आते हैं ज्ञान सुनने? शास्त्रों में क्या लिखा है? लिखा है जहां जहां रामायण की कथा होती है वहां वहां किसको उपस्थित रहना पड़ता है? हनुमान को रहना पड़ता है, क्योंकि वो ज्ञान की तो वैल्यू देते हैं ना। ये तो समझते हैं कि जो ज्ञानी बच्चे होंगे उनकी ज्यादा वैल्यू है शिव बाबा को। और बाबा, हाँ, बेसिक में आपकी ब्रह्मा बाबा नहीं आए कि उनके तन में? किसके तन में? दादी के तन में आते हैं। और कौन आता है? ब्रह्मा बाबा नहीं आते तो उनकी आवाज ही नहीं बदली थी, वैसे ही बोल रही थी जैसे। अरे आवाज न बदले तो क्या हुआ? ब्रह्मा बाबा की आवाज धीमी होती जा रही है या पावरफुल होती जा रही है? तो उनकी आवाज ही बिल्कुल ऐसी चल रही थी जैसे दादी की चलती थी। तो आप देखने गए थे? टीवी में देखा था। हैं? टीवी में देखा था। टीवी में देखा था? तो टीवी में जो देखा था वो सच्चा देखा था। ब्रह्मा बाबा की जो आवाज है वो आवाज शरीर का अंग है या आत्मा से ज्यादा जुड़ा हुआ है? जो आवाज निकलती है वो शरीर के यंत्र से निकलती है कि आत्मा से निकलती है डायरेक्ट? है शरीर से। और उनका शरीर तो सूक्ष्म होता जा रहा है। जब शरीर सूक्ष्म होता जा रहा है तो इंद्रियां भी सूक्ष्म होती जा रही हैं या पावरफुल होती जा रही हैं? सूक्ष्म होती जा रही है ना। पहले जब 69 में आते थे ब्रह्मा बाबा गुलजार दादी के तन में, तो आवाज से बोलते थे। बाद में धीरे धीरे आवाज खत्म होती गई और आप बिल्कुल खत्म हो गई। बाकी ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बाबा की सोल खत्म हो गई। ब्रह्मा बाबा की सोल तो है, लेकिन उनकी देवहन की आवाज है खत्म हो गई। वैसे भी देखते हैं हम, कोई आदमी बहुत जोर से बोलते हैं हमारी तरह, बोलते हैं कि नहीं? और कोई ऐसे होते हैं बहुत धीरे धीरे बोलते हैं। जैसे शिव बाबा ब्रह्मा के मुख से बोलते हैं, क्या कहते हैं? धीरे बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो। तो ये है सतो प्रधानता की निशानी। और जो बहुत बोलते हैं कड़ुआ बोलते हैं, उनकी एक एक बात ब्रह्मा कुमारियों को तीर के समान लगती है, तो कड़ुई बात हुई ना। तो कड़ुआ भी बोलते हैं, जोर जोर से भी बोलते हैं, तो वो तमो प्रधान है या सतो प्रधान है? तमो प्रधान है। तो ब्रह्मा बाबा की आवाज धीरे धीरे क्या होती जा रही है? कम होती जा रही। तो वो देवत्व की तरफ बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? बढ़ रहे हैं देवत्व की तरफ। उनमें दिव्य गुण तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कमी क्या है? कमी सिर्फ बाप की पहचान की कमी है। और हाँ, रुद्रमाला के मणकों को इतना गुस्सा क्यों आता है? रुद्रमाला के मणकों को इतना गुस्सा क्यों आता है? किसी को गुस्सा ज्यादा आता है, किसी को काम विकार ज्यादा आता है, किसी को लोभ ज्यादा आता है, किसी को मोह ज्यादा आता है। कोई रुद्रमाला का मणका इस्लामियों का बीज है तो काम विकार ज्यादा आएगा। कोई रुद्रमाला का मणका मुसलमानों का बीज है तो उनको लोभ ज्यादा आएगा। मुसलमानों ने हिस्ट्री में क्या किया? हिंदुस्तान के ऊपर कितने आक्रमण और अत्याचार क्यों किए? लोभ के लिए किए। तो जो उनके बीज हैं उनको लोभ ज्यादा आएगा, कोई में अहंकार ज्यादा आएगा, कोई में मोह ज्यादा आएगा। तो
तरीका तो एक ही बता दिया ना, इन पांचों विकारों को रूपी रावण को भस्म करने के लिए क्या करना है? याद करो। बाबा को याद करेंगे, बाबा में कोई विकार नहीं, तो हमारे में भी कोई विकार नहीं रहेगा। जैसा संग वैसा रंग। तो बुद्धि से ऐसा संग क्यों नहीं करते? और खास फाउंडेशन बेला में वो पुरुषार्थ करेंगे तो सारा दिन वो पुरुषार्थ की जो मंजिल है वो बहुत ऊंची बनेगी। जैसे कोई मकान बनाते हैं तो फाउंडेशन नींव गहरी डालेंगे तो मकान की बिल्डिंग उतनी ऊंची है, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो ये अमृत बेला क्या है? फाउंडेशन बेला है। फाउंडेशन बेला में हम बाप की याद से इन 5 विकारों को क्या करें? हैं? भस्म कर दें। ये याद अग्नि है, और धीमी अग्नि नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सोना जो है जिसमें बहुत खाद पड़ी हुई है, 9 कैरेट का मुलम्मा सोना हो गया है, उसका खाद कैसे निकलती है? धीमी आग से। तीखी आग लगाई जाएगा, अग्नि लगाई जाती है तो उसकी खाद अलग हो जाती है और सोना अलग हो जाता। ऐसे ही हमारी आत्मा जो सच्ची बनेगी वो कैसे बनेगी? गहरी याद से बनेगी। तो सवेरे को याद नहीं आती है तो भी जबरदस्ती करके क्या करना है? याद करना। तो बाबा नींद सुबह बैठते हैं तो नींद भी आने लगती है, तो क्या करना चाहिए? तो कुंभकर्ण को भगाना चाहिए। ए कुंभकर्ण, तू हमारे से ऊपर क्यों सवार हो रहा है? हैं? मैं न रावण को सवार होने दूंगी न कुंभकर्ण को सवार होने दूंगी। मैं क्या करूंगी? हैं? तीखी याद कैसी होनी चाहिए? अरे यही नहीं मालूम तीखी याद कैसी होनी चाहिए। एक शिव बाबा, दूसरे की अगर याद आई तो धीमी याद है या तीखी याद है? हैं? तीखी याद तब जब एक ही एक याद आता रहे। वो मुरली सुनते समय अगर नींद पहले नींद नहीं आती फिर बाद में नींद आने लगी तो ये पापों का बोझ ज्यादा है कि? ये तो है, जिनके ऊपर पापों का बोझ ज्यादा चढ़ जाता है तो उनको याद में भी नींद आती है और ज्ञान सुनते समय भी नींद आती है। पर पहले नहीं आती थी, बाद में क्यों आती है? पहले सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बनते जा रहे हैं। हर चीज दुनिया की पहले सतो प्रधान होती है, बाद में तमो प्रधान। जब ज्ञान में आए थे तब हमारा जन्म हुआ, जैसे कि हम आत्मा परम धाम से नीचे उतरे, हमें आत्मा की पहचान हुई, हम आत्मा हैं, सतो प्रधान थे। फिर धीरे धीरे औरों की बातें सुनते सुनते क्या हो गए? तमो प्रधान। भट्टी में गए तो बड़ा निश्चय बैठ गया, बाप के बच्चे बन गए। 9 दिन रूपी 9 महीना की ज्ञान गर्भ महल की यात्रा कर ली। वही अंदर खाना, अंदर पीना, सब कुछ अंदर, बाहर का कुछ भी लेना देना नहीं। तो फाउंडेशन अच्छा पड़ा तो फिर बाद में याद भी अच्छी आती है, ज्ञान भी अच्छा आता है। वो तो उस समय होता है सब कुछ, लेकिन बाद में औरों के संग के रंग में, औरों की बातें सुनते सुनते क्या हो जाता है? संग का रंग लग जाता है। और ये संग का रंग किसी को ज्यादा लगता है और किसी को कम लगता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि कोई आत्मा जब संगम युग हुआ था तो बाप के कार्य में ज्यादा बुद्धि लगाई थी क्या? और दुनियावी कार्यों में, पेट के धंधों में बुद्धि रिंचक मात्र या बहुत कम लगाई। तो संग का रंग किसका हुआ है? एक का हुआ ना। तो वो प्रैक्टिस पड़ गई, जन्म जन्मांतर की वो प्रैक्टिस पड़ जाती है। इसलिए 63 जन्मों में भी वो आत्मा एकाग्र होकर के रहती है। उनको संग का रंग कम लगता है। कम संग का रंग लगने से वो आत्मा नीचे तो गिरती है, लेकिन औरों के मुकाबले कम नीचे गिरती है। जैसे द्वापर युग शुरू हुआ, इब्राहिम की आत्मा ऊपर से नीचे आई ना,
तो जब इब्राहिम की आत्मा ऊपर से नीचे आई तो तमो प्रधान से तमो प्रधान आत्मा में प्रवेश करेगी या पावरफुल में प्रवेश करेगी? हैं? तमो प्रधान में प्रवेश करेगी। तो तमो प्रधान में जब प्रवेश करती है तो द्वापर शुरू होते ही तमो प्रधान कौन बनेगा? सवाल है। कोई आत्मा होगी 10 करोड़ में से, 10 करोड़ देवताओं में से त्रेता के अंत में जो द्वापर के शुरू होते ही एकदम तमो प्रधान बनी हो। इब्राहिम तो ऊपर से आता है, वो तो सतो प्रधान आत्मा है? वो जिसमें प्रवेश करता है। सेकंड नारायण, सेकंड नारायण है ना सतयुग का, वो नीचे उतर, वो संपूर्ण आत्मा नहीं बनती, चौथाई कला की कमी रह जाती है। तो वो त्रेता के अंत तक आते आते बहुत ही तमो प्रधान बन जाते हैं। अब पता है कौन है बनती है, कौन तमो प्रधान आत्मा बनती है त्रेता के अंत तक आते आते सबसे जास्ती? सेकंड नारायण कौन? कुमार का दादी है, विश्व किशोर। वो ही समान पुरुषार्थी हैं जो सेकंड नारायण नारायण ही बनते हैं। उनमें इब्राहिम प्रवेश करता है, प्रवेश करके उनको अपने अंडर में ले लेता है। तो देवताई आत्माएं भले कम कला वाली हैं, लेकिन उनकी बुद्धि को घुमा देता है। तो उनको सबसे जास्ती संग का रंग लगता है। क्यों लगा? उनको संग का रंग सबसे जास्ती क्यों लगता है? सबसे पहले इब्राहिम की आत्मा क्यों पकड़ लेती है? कोई कारण होगा ना? नहीं, जब बाप ने आकर के समझाया कि आंखें मत लड़ाओ, ये तुम्हारा धंधा नहीं है इंद्रियों से इंद्रियां लड़ाना। बाप की दृष्टि से सृष्टि पलटेगी, आत्माओं की दृष्टि से सृष्टि पलटने वाली नहीं। आत्माएं सब तमो प्रधान बनी पड़ी। तो उन्होंने इस बात को माना नहीं? माना। वो ब्रह्मा बाबा की तरह संदली पे चढ़ के बैठ गए और बस एक एक को दृष्टि देना शुरू कर दिया और दूसरों को भी सिखाना शुरू कर दिया। जो उनके धर्म के होंगे उन्होंने उस बात को मान लिया। माना कि नहीं माना? मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं? मान रहे। उनकी बुद्धि में ये बात नहीं बैठती। छोटी माँ भी तो करती है, छोटी माँ भी तो करती है ये काम। क्या छोटी माँ भी तो ये काम कर रही है ना? हाँ, तो नीचे गिर रही है कि ऊपर गिर रही है? अरे उनकी बुद्धि बकरिया जैसी है कि शेर जैसी है? बाबा ने क्यों कहा त्रिमूर्ति में वास्तव में 3 शेर नहीं है जो दुनिया वालों ने दिखाए हैं। एक शेर है, एक बकरी है और एक घोड़ा। बकरी क्या करती है? जिसने कान पकड़ लिया, कान में सुनाना शुरू कर दिया, वह उसी की बात मानेगी, उसी के रास्ते पर चलेगी, दूसरों की बात नहीं सुनेगी। हाँ, मैं आत्मा पुरुलिया से हूँ, पश्चिम बंगाल से। पहुंचाओ पहुंचाओ। मैं आत्मा पुरुलिया से हूँ, पश्चिम बंगाल से। मैं आत्मा पुरुलिया से हूँ, पश्चिम बंगाल से। हाँ, तो मेरा वहाँ पर गीता पाठशाला बा मेरी कोई साथी आत्मा गणित आत्मा कोई नहीं है। गणेश आत्मा, ज्ञानी आत्मा कोई नहीं, ज्ञानी आत्मा कोई नहीं है। अरे गीता पाठशाला है तो ज्ञानी आत्मा कोई नहीं माने? गीता पाठशाला नहीं है। हाँ, ज्ञानी तो आत्मा भी मेरे माना संग नहीं है। हाँ, हाँ। तो मैं अमृत बेला हमेशा 3-4 जब नींद खुलती है उठ के बैठ जाती हूँ। हाँ, बाबा के याद में, कभी लेट के कभी बैठ के मैं रहती हूँ। फिर सवेरे स्नान आदि करके सवेरे फिर उठ के। आप पूछना क्या चाहते हैं वो बात बताइए। मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं गीता सच्ची नहा धो के सच्ची गीता खंड स्वयं याद करके बाबा को मन ही मन सुनाती हूँ। तो क्या सही है कि गलत है? वो ठीक है, बाबा से अंदर अंदर बातें करना वो तो अच्छी बात है। बाबा से बातें करेंगे तो कौन याद रहेगा? बाबा याद रहेगा। हाँ जी, और हाथ उठाओ। हाँ,
बाबा इधर, हाथ उधर पहले उठा। हाँ, माइक पहुंचा दो। हाँ जी, आओ आओ भद्रमत। हाँ, नेपाल में ब्रह्म कुमारियों का एक सीनियर भाई है। हाँ, तो जब पहले एडवांस में मतलब कुछ ऑपरेशन भी किया था हम लोगों का। हैं? एडवांस का ऑपरेशन किया था शुरुआत में। हाँ, तो वो भाई अभी एडवांस पे निकल गया, मतलब उसने भर्ती कर लिया है। हाँ, तो भर्ती करने के बाद फिर माउंट आबू गया था। हाँ, तो राज दीदी को उसने कुछ बात सुनाया था। हाँ, तो वो दीदी ने बोली कि हम लोग तो चलो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन वहाँ के जो नेपाली ब्रह्म कुमारी सीनियर और लोग हैं तुम जैसे, उनके सामने तुमको झुकना पड़ेगा, सरेंडर होना पड़ेगा, हम तो कुछ नहीं कहेंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। फिर ऐसा 2-3 दिन के बाद में वो और जो भी सीनियर ब्रह्म कुमारी लोग हैं वो माउंट आबू पहुँच गए। तो उसको कुछ कहा, ऐसा साइन कराया कि ब्रह्म कुमारी आश्रम के अंदर हम एडवांस ज्ञान नहीं चलाएंगे, हम ऐसा नहीं बताएंगे करके वो सभी लोग मिलकर उसको ऐसा साइन कुछ कराया है। तो वो भाई का एक सपोर्ट का एक ग्रुप है। तो उन्होंने बोला कि तुम लोग ये ब्रह्म कुमारी कुछ नहीं करेंगे, तुमको जो हो गया सो हो गया, ये ब्रह्म कुमारी के अंदर ही रहना है करके उसके सपोर्ट में, उसके फेवर में कुछ उसके जो भी है साथ में उसके सपोर्ट में वो लोग ऐसा बोल रहे हैं वो भाई को। लेकिन आगे जो सीनियर ब्रह्म कुमारी लोग वो वहाँ से निकाल देना चाहते हैं कि तुमने ऐसा भर्ती भी कर लिया, ये सब हमको पता हो गया, तुम यहाँ से बाहर निकल रहा है करके वो लोग ने उसको बोला है। तो अब ये माउंट आबू से जब नेपाल गया है 2-4 दिन हो गया, तो उसको ये कंडीशन में मतलब ब्रह्म कुमारी आश्रम से निकल के बाहर रहना होगा, अंदर ही रहना उचित होगा क्या? नहीं 100 जूते खाओ, तमाशा घुस के देखेंगे। ये पूछने की बात है। अरे पांडवों को लात मार के निकाल दिया तो पांडव अंदर घुस के रहे क्या? विभीषण को लात मार के रावण ने निकाल दिया तो विभीषण अंदर घुस के बैठ के रहा क्या? ये था, हम जितना ब्रह्म कुमारी के अंदर रह करके एडवांस सेवा कर पाएंगे, बाहर निकलेंगे तो हमारा सब प्रत्यक्ष करेंगे ऐसा बोल रहा था वो। लेकिन उसको तो ऐसा प्रत्यक्ष हो गया। अभी तो क्या प्रत्यक्ष हो गया? प्रत्यक्ष है, एडवांस भर्ती कर लिया, एडवांस का मतलब बन गया करके। वो तो सभी के साथ ऐसा होता है। जो भी पांडव हैं उनको देश निकाला मिलता ही मिलता है। ये पांडवों की पहचान है। क्या पहचान? जो भी पांडव बनेंगे उनको कौरवों की ओर से देश निकाला जरूर मिलेगा। कौरव माने जो कुरु की संतान है, कहते हैं हम स्वर्ग स्थापन करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम नई राजधानी बनाएंगे, हम दिल्ली को नई राजधानी बनाएंगे, हम करेंगे। तो करने की आल्हा गाने वाले वो कुरु हैं। कुरु की औलाद कौरव, वो तो धक्का देकर के बाहर निकालते ही हैं पांडवों को। जो भगवान को मानने वाले हैं, अपनी गाथा नहीं गाते हैं कि हम करेंगे, वो कहते हैं हमारा बाप आया हुआ है, वो बाप ही ये बात बोलता है कि मैं तुम्हारी राजधानी स्थापन करके जाऊंगा। और धर्म पिताएं ऐसा नहीं करते। और बाबा मुर्गी में कहा गया है कि एक बार बोला है ये तो फलाना का मालिक बनता है। हाँ बाबा मुरली में कहा गया है ये तो फलाने का मालिक बनता है। कहाँ का? फलाने का मालिक। फलाने का मालिक बनता है। फलाना माना स्वर्ग का, सतयुग का। तो यही बात पूछनी थी कि एक बार बोला फलाने का मालिक, एक बार बोला फलाना माना सतयुग का मालिक। हाँ, और तुम विश्व के मालिक बनते हो। अंतर हुआ ना। सतयुग का मालिक वहां तो जनसंख्या कम होगी, और विश्व का मालिक माने विश्व आत्माएं होंगी, विश्व धर्म होंगे। और बाबा एक ऋषि ने कृष्ण भगवान को ये कहा था कि ऋषि का पुत्र मर गया था, पुत्र को लेके आए थे कृष्ण भगवान हैं।
कृष्ण भगवान ऋषि के पुत्र को लेकर आए थे, जो मृत्यु को प्राप्त हो गया था, वहां से उसको लेकर आए थे। कृष्ण और बलराम दोनों लेकर आए थे। तब ऋषि ने उनको एक शंख दिया था, पांचजन्य शंख। तो पांचजन्य शंख देने के बाद उसे कहा था कि तुम विनाश का उद्घोष करो, इस शंख को बजाकर विनाश का उद्घोष करो। इसका अर्थ क्या बाबा? पांचजन्य शंख का अर्थ क्या है? पांचजन्य कुछ शंख कुछ और नहीं होता है। 5 पांडव ही 5 जन हैं। जन माने मनुष्य। 5 मनुष्यों का संगठन है, जिनसे उत्पन्न होने वाली जो आवाज है वो ही पांचजन्य शंख है। कोई स्थूल शंख नहीं होता है। और एकाग्रता, एक रस स्थिति, प्राम अवस्था, ये आत्मिक शक्ति है या जिस्मानी शक्ति? आत्मिक शक्ति है। और बाबा ने बोला है भूलें होती है भूलों को समझाने के लिए। हाथ उठाना। हाँ, भूलें होती है भूलों को समझाने के लिए नया बनाना पड़ता है। तो बाबा ये त्रिमूर्ति चित्र जो झूठे हैं इसको नया कभी बनाए जाए? हाँ, कौन बनाएगा? कौन प्रत्यक्ष करेगा? उसमें मुख्य तो चित्र है बाप का चित्र। वो बाप को कौन प्रत्यक्ष करेगा? एक जगदीश भाई थे बेसिक में, बेसिक ज्ञान के हेड माने जाते थे। उन्होंने भी ये बीड़ा उठाया था, हम बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। करते करते कहते कहते शरीर छोड़ गए, बाप को प्रत्यक्ष नहीं कर सके। तो बाप को प्रत्यक्ष करना ये विकारियों का काम है या निर्विकारियों का काम है? विकारों से जो अशक्त हो चुके हैं उनका काम है, या जो जन्म जन्मांतर की जिनमें निर्विकारी शक्ति है, भारत की रानियां, उनकी प्योरिटी की पावर से बाप प्रत्यक्ष होगा। चित्र बना देने से प्रत्यक्ष हो जाएगा, जड़ चित्र बनाने से प्रत्यक्ष होगा, या चैतन्य चित्र बनाने से प्रत्यक्ष होगा? हैं? चैतन्य चित्र बनाने से प्रत्यक्ष होगा। तो हम झूठे चित्रों पर समझा रहे हैं ना? हैं? झूठे चित्रों पर ही हम समझा रहे हैं। हाँ जी। पर ही अब कब तक समझाएंगे? कब तक समझाएंगे? झूठे चित्रों पर तब तक ये बोलते रहेंगे जब तक हमारे अंदर वो प्योरिटी की पावर हमको संग के रंग में नहीं आएगी। इसके लिए बताया विजयमाला का आह्वान करो। अरे शिव शक्ति कही जाती है या शिव शक्ता कहा जाता है? शक्ति माने क्या? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो स्त्री जाति शिव की बनेगी तो विजय होगी, तभी झंडा ऊंचा रहे हमारा होगा प्रैक्टिकल में। नहीं तो ये कपड़े का झंडा ही उठाना पड़ेगा। अभी कपड़े का झंडा उठाया जा रहा है या चैतन्य कपड़ों का झंडा ऊंचा उठाया जा रहा है? तब तक उठाना पड़ेगा जब तक प्योरिटी की पावर हमारी सहयोगी न बने। और बाबा याद के समय बुद्धि भटकने से या नींद आने से किसके ज्यादा पाप चढ़ता है? क्योंकि नींद को कंट्रोल करते हैं पर बुद्धि इधर उधर भटकती है, किसका ज्यादा पाप है? याद करते हैं उसका कोई पाप थोड़ा ही होता है। बुद्धि भटकती है और 1 सेकंड के लिए बुद्धि भटकी तो कोई पाप नहीं, लेकिन दूसरे सेकंड भी हमने उसको भटकाया, तीसरे सेकंड भी भटकाया और लंबे समय तक हम उसे भटकाने में लगे रहे तो पाप बनेगा कि नहीं? तो पाप मनसा का बन जाएगा। मनसा में बात बार बार आती रहेगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा? वाचा में भी आएगी। वाचा में बार बार आएगी तो रिजल्ट क्या होगा? कर्मेंद्रियों में भी आ जाएगा, फिर भी स्थूल में पाप बन जाएगा। और हाँ, ये परिवार वाले जो ज्ञानम चलती हैं माताएं के लिए जो उनको दुख देती हैं आत्माएं हैं परिवार वाली, परिवार वाले लॉकेट में हाँ दुख देती हैं। ज्ञान में भी चलते हैं? नहीं, जो माताएं ज्ञानम चलती हैं हाँ, वो परिवार वाले दुख देते हैं, उल्टा बोलते हैं, बात नहीं मानते,
तो फिर माताएं रोती हैं। हाँ। तो बाबा ने बोली बताया कि तुम्हारे हिसाब किताब हो रहा है। हाँ। तो माताएं फिर खुश हो जाती हैं। हाँ। तो बाबा ने जो ज्ञान सुनाया बेसिक वाला को, हाँ। तो जो बाबा को इतने दुख दिए इन्होंने, तो बाबा क्या हिसाब किताब? बाबा के क्या हिसाब? बाबा ने राजा नहीं बना सबसे बड़ा। आज तो मुरली में बोला सबसे ज्यादा पुरुषार्थ कौन करता है? बाबा। तो जब बाबा ज्यादा पुरुषार्थ करता है तो बड़ा राजा बनता है कि नहीं? और जो राजाएं बनते हैं वो अहंकार में आकर के दुख नहीं देते, सबसे जास्ती दुख देते हैं कि सबसे कम दुख देते हैं। जितना बड़ा राजा, जितना बड़ा कहावना, उतना दुख पाओ ना। लेकिन ज्ञान बुद्धि में है तो बड़ी खुशी खुशी सहन करना है कि हमारे ही तो किए हुए कर्म हैं, हमने इनको बहुत दुख दिया होगा 100 गुना, और हमारा तो बाप मिला हुआ है, ज्ञान बुद्धि में है, इसलिए हमारा तो सूली से कांटा हो रहा है। तो खुश होना चाहिए या दुखी? दुख दिए हैं ब्रह्मा कुमारी ने, उल्टे उल्टे काम बताए हैं, तो उन्हें पर रोना आता है। माताएं किताब पढ़ती हैं। ओहो, अच्छा सा पुरुषार्थ करो, खुश होना चाहिए और क्या, और रोना आना चाहिए। बाबा तो कहते हैं ये रोने का युग है या संगम युग मौजों का युग है? मौजों का युग है। और बाबा मुरली में बोला है माता गुरु बगैर उद्धार नहीं हो सकता। हाँ जी। तो इस पॉइंट को थोड़ा क्लियर कीजिए, क्योंकि बाप आया हुआ है, सतगुरु जिसे हम बोलते हैं, सतगुरु जब आया हुआ तो माता गुरु बगैर उद्धार नहीं हो सकता। तो सतगुरु जो है वो ज्ञान का कलश किसको देता है? खुद अपने हाथ में तो क्यों नहीं लेता उद्धार करने के लिए? है सबको अमर बनाने के लिए, देवता बनाने के लिए जो तरीका है वो बाप जिस मुकर्रर रथ में आता करके डायरेक्ट कार्य करता है, वो अपने हाथ में ज्ञान का कलश क्यों नहीं लेता? वो ज्ञान का कलश कन्या माताओं के हाथ में क्यों दिलवाता है? पवित्रता के आधार पर, क्योंकि उन कन्या माताओं ने जन्म जन्मांतर रानियां बन करके पवित्रता को धारण किया है, इसलिए उनके हाथ से, उनके बुद्धि रूपी हाथ से, उनके मुख से जो ज्ञान सुनाया जाएगा वही जगत का उद्धार करेगा। जगत की माताओं के द्वारा ही संसार का उद्धार हुआ है। और बाबा इसमें हर आत्मा के लिए पॉइंट लागू होता है कि माता गुरु वगैरह उद्धार नहीं हो सकता। हाँ। तो प्रॉपर एक माता के लिए कैंडिडेट मतलब बनाया गया है या हर एक माता के लिए बोला गया है? नंबरवार सभी माताएं हैं, एक जैसी पुरुषार्थ करने वाली माताएं हैं क्या? हैं? कोई छोटी माताएं हैं, कोई बड़ी माताएं हैं, कोई बाबा ये विजयमाला के लिए बोला गया है या रुद्रमाला के लिए बोला? अरे माताएं तो माताएं हैं, ये थोड़ा ही कहा कि विजयमाला रुद्रमाला, ये भी तो बोल दिया कि रुद्रमाला जो है वो विजयमाला में ऐड की जाएगी। जब ऐड हो जाएगी, जगदम्बा वाला मणका विजयमाला में अगर ऐड हो जाएगा तो पवित्र बनेगा, पवित्र बनेगा। विजयमाला का मणका बन जाएगा या रुद्रमाला का मणका कहा जाएगा? विजयमाला का बन जाएगा, वो भी विकारों पर विजय पाएगा, वो भी महालक्ष्मी बन जाएगा। और इसमें ये बात भी लागू कर देते हैं भाई लोग, फिर ये बात भी लागू कर देते हैं कि रचना हो जो रचयिता के कंट्रोल में हो। हाँ तो कौन सा भाई, ज्ञानी या अज्ञानी? ज्ञानी आत्माएं भी, ज्ञानी आत्माएं, ज्ञानी आत्माओं के लिए उनसे पूछो, तुम आत्मा आत्मा भाई भाई बने हो, शिव बाबा के बच्चे बने? अरे पूछो, आत्मा आत्मा भाई भाई बने? अरे बने कि नहीं बने? क्या जवाब देंगे? बने। जब आत्मा आत्मा भाई भाई बने तो भाई भाई के ऊपर कंट्रोल करता है क्या? फिर तो बुद्धि में तो बैठा हुआ है, ये हमारी घरवाली है। जब घरवाली बुद्धि में बैठा हुआ है तो भाई भाई कहाँ हुआ? वे तो देहदान हो गया। पहले आत्मा आत्मा भाई भाई तो बनो, तब पढ़ाई पढ़ाओ।
नहीं पूछेंगे? अरे पूछेंगे कि नहीं? बाबा सुन रहे हैं, पूछना क्या है? सुन रहे हैं, सुनेंगे, पूछेंगे नहीं। और बाबा, हाँ, बाबा ने मुरली में बोला है कि कदम कदम पे सीमत लेना चाहिए। हाँ, कैसे भूल जाते हैं? हैं? कभी कभी भूल जाते हैं सीमत, कभी लेते हैं, कभी भूल जाते हैं। क्यों भूलते हो? अब वो पूर्व जन्म का हिसाब किताब है तो भूल जाते हैं। माया रावण बुलाए देते हैं। बहुत कोशिश करते हैं। अब बहुत कोशिश करो कि भूलेंगे नहीं। बार बार भूलें, बार बार याद आ जाए। हाँ, बाबा ने कहा है कि जो सूर्यवंशी बच्चे होंगे उन्हें बाबा की हर बात अच्छी लगेगी 100%। हाँ, लेकिन अगर कोई आत्मा बाप पर 100% विश्वास करती है लेकिन ज्ञान सुनाने में कोई जल्दी जल्दी पुरुषार्थ नहीं कर पाती, तो बाबा उस आत्मा का क्या हिसाब किताब? तो कोई बात नहीं, नीचा पद पाएगी, बाकी बनेगी सूर्यवंशी। हाँ, और बाबा, बाबा अभी मुरली में बोले है ना, आज से 1-2 वर्ष, अरे हाथ उठाओ। हाँ, आज से 1-2 वर्ष कम 5000 वर्ष पहले शिव जयंती हुई थी। तो ये 16-17 की है, 17-18 की बात है। 1-2 वर्ष कम, आज से 5000 वर्ष पहले। तो आज का ही दिन आएगा आज, और आज से उल्टे चलो और 5000 वर्ष पहले वहीं रुक जाओ जहां से शुरू किया। तो 5000 वर्ष पहले आज ही होगा ना। और आज मत होने दो, उस आज से 1-2 वर्ष पहले ही रुक जाओ, तो 17-18 ही आएगा ना। और हाँ, बाबा ने कहा कि वो नीचा पद पाएगी, लेकिन बाबा ऊंचा पद पाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? कौन पाएगी? आपने कहा कि बाबा ने कहा कि जो आत्मा मतलब ज्ञान सुनाने में कोई जल्दी पुरुषार्थ नहीं कर पाती, हाँ, उस आत्मा का क्या हिसाब? हाँ, बाबा ने कहा है कि नीचा पद पाएगी, लेकिन बाबा ऊंचा पद पाएगी। ऊंचा पद पाएगी ये नहीं कहा, ये कहा पद भले नीचा हो जाए क्योंकि सेवा नहीं कर पाई, लेकिन सूर्यवंशियों में जरूर आएगी। और बाबा, ये आज मुरली में आया है कि शिव बाबा के 3 बच्चे हैं, एक दुकान में काम करता है, 2 बच्चे ये करता है, उनको वर्षा मिलता है, और 2 बच्चे को क्या वर्षा? नहीं नहीं नहीं, वर्षा मिलने की बात नहीं थी, प्यार करने की बात थी। बाप जो है दुकान संभालने वाले बच्चे को प्यार करेगा, या जो और बच्चे जो उसके हैं वो मस्ती मारते रहते हैं दुनिया में, दुकान संभालने नहीं आते हैं, उनसे प्यार करेगा? कोई बात। हाँ, प्यार करने की बात है, वर्षे की बात नहीं है। हाँ जी। बाबा, हाँ, बाबा मुरली में कहा है कि आत्मा की सारी कट उतर जाने पर तुम डायरेक्ट बाप से सीखेंगे। हाँ जी। तो कितने बच्चे हैं जो डायरेक्ट बाप से सीखेंगे? ये सारे ही हैं, डायरेक्ट बाप से सीख रहे हैं या इनडायरेक्ट सीख रहे हैं। आत्मा की सारी कट उतर जाने। हाँ हाँ, सारी माने एक कट उतरती है बेसिकली, और एक कट उतरती है संपूर्ण रूप से। तो अभी बेसिकली कट उतरी है या संपूर्ण रूप से उतरी है? बेसिकली उतरी है, तो डायरेक्ट बाप से सीख रहे हैं। वहाँ मुरली में संपूर्ण कट का जवाब दिया गया है या बेसिकली कट? दोनों का। जब आत्मा की संपूर्ण कट उतर जाएगी तो फिर ऐसे बाप से सीखेंगे जिसके ऊपर कभी अनिश्चय आएगा ही नहीं। अभी क्या होता है, कभी निश्चय कभी अनिश्चय। और बाबा, हाँ। अभी विजयमाला और रुद्रमाला की बात आई थी थोड़ी देर पहले। हाँ, तो उनमें कितना होना चाहिए? हैं? कितना होना चाहिए बाबा? 108 108। ये 2.25 नहीं होता है? नहीं, 9 धर्म है तो 9 धर्मों की 12 की संख्या है, 12 में 108। यही बात पूछना है। हाँ जी। बाबा,
शिवलिंग की पूजा तो शिव के साथ में होती है। किसके साथ? उस शिव की पूजा शिवलिंग के साथ में होती है। शिव की पूजा लिंग के साथ होती है। हाँ जी, हाँ। और माँ अनसुईया की पूजा किसके साथ में होती है? माँ अनसुईया की पूजा किसके साथ होती है? वो तो बैठी हुई है चित्रकूट में। कूट माने पहाड़, चित्र माने विचित्र। कैसा विचित्र पहाड़? ऐसा पुरुषार्थ की ऊंचाई का विचित्र पहाड़ जिसकी याद में ऊंची स्टेज में बैठी हुई है। ऊंची स्टेज में बैठा हुआ वो नीचे को याद करेगा या ऊपर वाले को याद करेगा? हैं? तो उसकी वो तो बुद्धि में ही बैठा हुआ है शिव। और ये आवश्यकता अनुसार यज्ञ से बाहर रह करके मतलब जो ईश्वरीय सेवा करना होता है उसको ये दुकान संभालने वाली बात होती है कि नहीं? और दुकान संभालने का मतलब यज्ञ के अंदर रह करके कोई भी सेवा करना यही है कि क्या है इसका? बाप बच्चों से क्या चाहता है? बच्चों की जिंदगी में ये चाहता है कि मेरे बच्चे सदा क्या रहें? सुखी रहें। अब राम वाली आत्मा यज्ञ के आदि में ये निकैन प्रकार है ना, यज्ञ को छोड़ करके चली गई। उसको बाप ने उसी समय बड़ा बच्चा होने के कारण उसका हिस्सा दे दिया। ले ये धनुष, ये पुरुषार्थ रूपी धनुष ले जाओ, शरीर रूपी धनुष, और ये बाण ले जाओ ज्ञान की। अपना कमाओ और अपना खाओ। अब वो बड़ा बच्चा होने के कारण पहले से कमाई शुरू कर देगा या नहीं करेगा? हैं? पहले से कमाई शुरू करेगा तो ज्यादा धनवान बनेगा या कम धनवान बनेगा? हैं? ज्यादा धनवान बन जाता है। वो ज्यादा धनवान बनने वाला बच्चा अपने पूर्व जन्म की प्रारब्ध के हिसाब से आगे बढ़ता है। लेकिन कोई बच्चे ऐसे भी तो हो सकते हैं जो बाप से अलग हो जाते हैं और बाप के साथ रहते थे तब भी कमाई नहीं करते थे, और बाप से दूर हो जाएंगे तो कमाई करेंगे कि निठल्ले रहेंगे? हैं? करेंगे? नहीं करेंगे। इसलिए कहावत है, पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय, और पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय। माना पुत्र अच्छा है तो क्यों धन इकट्ठा करके उसके गले में लटका देना। वो अपने आप अपनी इच्छा से, अपनी पुरुषार्थ से ज्यादा कमाई कर लेगा, बाप का नाम बाला करेगा। और पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय। पुत्र अच्छा नहीं है और बाप ढेर सारा धन संपत्ति उसको कमा के रख जाए, वर्षे में दे दे, तो वो सारा धन क्या करेगा? बर्बाद कर देगा। तो धन संचय करने से कोई फायदा नहीं। जवाब मिला? हाँ जी। और बाबा अमृत वेले उठ के विजय माला का आह्वान करना चाहिए। अच्छी बात है। तो बाबा पहले बाबा को याद करते हैं। कई बार टाइम थोड़ा कम मिलता है तो अमृत वेले का, जैसे लेट उठते हैं अमृत वेले में, तो फिर बाबा विजय माला का आह्वान 1-2 मिनट ही कर पाते हैं। अच्छा, तो फिर क्या करें, ज्यादा देर तो नहीं हो पाता। हाँ, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा बनेगा। तो पहले बाबा को याद करना होता है, आत्मा को याद करना होता है, फिर बाबा को याद करना होता है। ठीक ठीक बात है। उसके बाद बाबा के साथ मनन चिंतन मंथन में लग जाते हैं। अच्छी बात है, मंथन मन लग जाओ। फिर माँ का आह्वान तो थोड़ी देर ही हो पाता है बाबा। ओहो, जब एकाग्रता है तो एकाग्रता एक जगह टिकेगी एक संकल्प में, या अलग अलग संकल्पों में टिकेगी? तो एक जगह नहीं हुई ना। एकाग्रता का मतलब एक संकल्प के प्रति अग्र रहे, दूसरा संकल्प ना आने पावे, तभी वो संकल्प जल्दी सिद्ध होगा। और संकल्प आने लगेंगे तो उस संकल्प की सिद्धि नहीं होगी। बाबा आज मुरली ने बोला कि विजय माला का आह्वान करना है, आह्वान करना है, याद नहीं करना है। माना विजय माला के मणकों को याद नहीं करना है लगातार,
आवाहन करना है। जैसे ब्रह्मा कुमारियां भी क्या करती हैं, ब्रह्मा बाबा को आवाहन करती हैं, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, गीत गाया कि नहीं? वो गीत प्रूफ है कि वो ब्रह्मा बाबा का आवाहन करती है। लेकिन जब आवाहन करती हैं तो शिव बाबा को याद करने की, निराकार को याद करने की कोशिश करती है कि साकार को याद करती है? हैं? कोई साकार को याद करती है, कोई निराकार को याद। सफल कौन होंगी? निराकार को जो याद करेंगी तो ब्रह्मा बाबा जल्दी आए, क्योंकि सबकी घुंडी कहो, सबकी बुद्धि की डोरी कहो, किसके हाथ में है? शिव बाबा के हाथ में। ये तो दुनिया जो है वो एक तरह का कठपुतलियों का खेल है। कठपुतलियों का जो खेल होता है तो कठपुतलियां नाचती हैं, गाती हैं, एक्ट करती हैं। उनकी जो डोरी होती है वो पर्दे के पीछे किसी एक के हाथ में होती है। 10 उंगलियों से उन 10 कठपुतलियों को नचाता रहता है। ऐसे ही इस संगम युग में नचाने वाला डायरेक्टर कौन है? रंगमंच पर शिव बाबा। इसलिए मुरली में बोला है सबकी डोरी शिव बाबा के हाथ में है। और बाबा 6 बजे क्लास हो, हाथ उठाओ। 6 बजे क्लास होती है तो हम लोग आ नहीं पाते क्योंकि बस भी नहीं चलती, 2 बस बदल के आना पड़ता है। हाँ तो हम बाद में भी आ सकते हैं वीरवार की तो बता दो, क्लास करने से। उन्हें बता दो। हम रास्ते में बाबा को याद करते हुए आते हैं और यहाँ आकर के हम क्लास अटेंड कर लेते हैं। दोपहर का क्लास कर लो, माताओं का दोपहर का भी तो क्लास होता है, वो कर लो। हैं? नहीं पाते ना 6 बजे। तो सवेरे को मत आओ, दोपहर को आ जाओ। क्लास तो 3 बार होता है, सुबह को भी होता है। को तो माता है बस सुबह का ही करती है, दोपहर को नहीं करती है। अच्छा, जो जिनको सुबह को टाइम मिलता है वो सुबह को करें। बाबा वो संगठन की वजह से कह रहे हैं। हाँ हाँ, संगठन दोपहर में भी तो होता है माताओं का। हाँ वीरवार को यह संगठन है, वीरवार को यह संगठन सुबह 6 बजे कर दिया। हाँ। अगर पहले 10 बजे से होते थे। वो तो संगठन जो है वो प्रजातंत्र राज्य चल रहा है। अभी राम राज्य नहीं चल रहा है। तो प्रजातंत्र राज्य में क्लास में जो वोटिंग ज्यादा होगी उसी के अनुसार क्लास चलाना चाहिए। वोटिंग ज्यादा ये कहे कि 6 बजे क्लास होनी है तो 6 बजे होगी। वो भाई लोग नहीं आ पाते ना 10 बजे, इसलिए सुबह कर दिया। वोटिंग क्या कहती है, आप आए या ना आ पाए वो अलग बात, वो कुछ नहीं। बांधेली माताओं की संख्या ज्यादा है तो बांधेली माताओं के अनुसार क्लास होगा, और थोड़ी होगा तो थोड़े ना। तुम अपना पूर्व जन्म का हिसाब किताब जो आप थोड़ी है 10 बजे का हो जाए तो ठीक है। 10 बजे तो हम कर सकते हैं आराम से। ओहो, आप एक के आधार पर क्लास बदला जाएगा क्या? बहुत सारे तो बहुत सारे हैं तो बता दिया। प्रजातंत्र राज्य में जिनके वोट ज्यादा होंगे उनकी बात मानी जाएगी। अपने वोट बढ़ाओ। हाँ मुरली में बोला है ना कि हम लोग सीढ़ी उल्टी चढ़ रहे हैं, हाँ है ना? हाँ। और कभी ये भी बोलते हैं कि ज्ञान में चलते चलते सत्व प्रदान से तमो प्रदान भी हो रहे हैं। तो दोनों में से दोनों ये विपरीत बात है। नहीं, तुम्हारी याद की यात्रा की प्रैक्टिस बढ़ रही है या कम हो रही है? बढ़ रही है। प्रैक्टिस बढ़ रही है, उसमें तुम सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे हो। लेकिन ज्ञान में सीढ़ी तुम्हारी नीचे उतर रही। तुम अनिश्चय बुद्धि जास्ती बनते जा रहे। जास्ती अनिश्चय बुद्धि बनने से क्या होता है, आत्मा जो है वो जिसके ऊपर अनिश्चय आता है उसकी याद में, उसके प्यार में जास्ती टिकेगी नहीं। और याद में जिसकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, हाँ, तो उसका ज्ञान भी अच्छा हो जाएगा ना? नहीं, याद जो है 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है आसुरी याद और एक होती है ईश्वरीय याद। ईश्वरीय याद माने आप बेविचारी याद, जो ईश्वर बताता है। असुर बताता है खूब बेविचार बढ़ाओ, खूब बहुतों को याद करो, बहुतों के साथ संसर्ग करो, बहुतों के साथ संबंध जोड़ो इंद्रियों के। ये असुर बताता है।
लेकिन दोनों प्रकार की याद तो याद ही है ना। और बाबा अभी पॉइंट पूछा था कि विजय माला के जो आह्वान के लिए, तो पहले जैसे मॉर्निंग उठने के बाद पहले मैं आत्मा ज्योतिर्लिंग स्टेज के लिए बाप को याद किया। नहीं, पहले उस आत्मा को याद करो जिसका आवाहन करना है, उसके बाद शिव बाबा को याद करो। तो जैसे बेसिक में करते हैं कि गीत वगैरह बजाते हैं, उसके हैं गीत वगैरह बजा करके ब्रह्मा बाबा को आह्वान करते हैं। वो बजाने अजाने की बात नहीं आई। अच्छा, तो जैसे एडवांस के बच्चे हैं तो बजाने की बात तो आती नहीं है। एडवांस में ये नहीं सिखाया जाता गीत बजाओ, गीत का आधार लो, गीत का आधार लेंगे, टेप रिकॉर्डर चलेंगे तो याद आएगी। एडवांस तो बताता है कि आधार लेकर के जो पुरुषार्थ किया जाता है वो रेत पर खड़ा हुआ महल है। आधार लेकर के याद नहीं करना है, निराधार याद चाहिए। राजा निराधार होता है या किसी के आधार पर चलता है? निराधार होता है। तो हमारा पुरुषार्थ भी ऐसा होना चाहिए, निराधार होना चाहिए। तो बाबा पहले आत्मिक स्टेज पे टिकना है, उसके बाद जिस आत्मा को सरसलाइट देनी है उसको सरसलाइट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बाप को याद करो। याद तो बाप को करना है। बाप की याद में बैठ करके उस आत्मा के ऊपर सरसलाइट देनी है। बाप साथ न रहा तो फिर फायदा ही क्या हुआ? बाप ही साथ नहीं है तो सर्चलाइट कैसे आएगी? हाँ। बाबा ये अमृत वाला में है ना, ये टीवी में मतलब बाबा को देख करके याद करना उचित है कि नहीं है? भक्ति मार्ग में क्या करते थे? भक्ति मार्ग में क्या करते थे? जड़ चित्र को याद करते थे या चैतन्य को याद करते थे? फिर ये थोड़ा मॉडिफाई रूप हो गया है। तो जड़ चित्र ही मनुष्यों का बनाया हुआ है या शिव बाबा का बनाया हुआ है? बनाया हुआ किसका है? मनुष्यों का। तो टीवी के ऊपर बल्ब भी लगा दिए। बल्ब लगा तो बल्ब याद आएगा ना। जड़, बल्ब जड़ है या चैतन्य आत्मा है? अरे सोमनाथ के मंदिर में हीरा जड़ दिया था। बल्ब जड़ना अच्छा है या हीरा जड़ना अच्छा है? हैं? हीरा जड़ना अच्छा है, लेकिन वो भी पत्थर है या पारस बुद्धि आत्मा है? पत्थर है। पत्थर को याद करेंगे तो क्या बनेंगे? पत्थर ही बनेंगे। बाबा अभी तो इसका अभ्यास ऐसा पक्का हो गया, टीवी में देख कर याद करेंगे तो याद बहुत पक्का हो जाता है, एकदम ज्यादा आता है। ऐसे ही है, जो नए जिज्ञासु आते हैं उनको गीत लगाए जाते हैं, लाल लाइट कराई जाती है। ये सब अल्पकाल के साधन हैं। आगे जब विनाश होगा तो ये कोई भी साधन मुहैया नहीं होंगे। तब क्या करेंगे? तब ठन ठन गोपाल होकर के रहेंगे क्या बिना याद के? इसलिए निराधार प्रैक्टिस होनी चाहिए। फॉलो फादर। कितनी बार बीच में बोलते हैं फॉलो फादर, फॉलो फादर। तो फादर को फॉलो करना है या बेसिक वालों को फॉलो करना है जो साधनों का आधार लेकर चल रहे हैं? हैं? फॉलो फादर। और वो शिव का लिंग क्यों दिखाते हैं और किसी का लिंग क्यों नहीं दिखाते? हाँ, क्योंकि शिव ने लिंग से ऐसा पुरुषार्थ किया है जो 500-700 करोड़ मनुष्यों ने वो लिंग रूप इंद्रिय से ऐसा पुरुषार्थ याद का नहीं कर पाया। लगातार याद, टूटने वाली याद न हो। इसलिए शिवलिंग की पूजा होती है। शिवलिंग में बिंदु दिखाते हैं। बिंदु माने शिव, लिंग माने शरीरधारी। ऐसा शरीरधारी जिसको हाथ, पांव, नाक, आंख, कान, इंद्रियां नहीं दिखाई जाती। जैसे कि इंद्रियों की याद ही नहीं है। कान होते हुए कान है ही नहीं। कैसे? ढेर सारी दुनिया में ग्लानि उड़ रही है, रेडियो में
चलचित्रों में, इंटरनेट में, चारों तरफ ग्लानि ही ग्लानि, अखबारों में। उसको ग्लानि का कोई असर नहीं होता। तो क्या कान है या नहीं है? हैं? कान तो हैं, लेकिन कान जो है वो मन जो है वो कानों का साथ नहीं दे रहा है। मन किसका साथ दे रहा है? मन किसकी याद में है? शिव बाबा की याद में। जैसे मिसाल दिया महबूब महबूबा का, कितनी बार मिसाल दिया है? मिसाल तो दिया ना। महबूब अपनी महबूबा की याद में कारखाने में जा रहा है। कारखाने में जाने के बाद कोई ने पूछा तुमने रास्ते में किसको किसको देखा? वो कहते हमने कोई को नहीं देखा। अरे आंखें तो खुली हुई थी, बिना आंखें खोले हुए रास्ता कैसे पार किया? आंखें खुली हुई थी, लेकिन फिर भी आने जाने वालों के ऊपर नजर नहीं गई। क्यों नहीं गई? हाँ, क्योंकि इंद्रियों का साथ जब तक प्रधान इंद्रिय मन, जो सब इंद्रियों का मुखिया है, वो जब तक साथ नहीं देगा तब तक इंद्रियां अपना भोग नहीं भोग सकती। इस रहस्य को योगियों को पहचानना होता है। बाबा, महबूबा और महबूबा की जो बात चली है उसमें दिल लगाया जाता है। हाँ, या तो दिल से याद की जाती है, या तो बुद्धि से याद करने ना। अच्छा, बुद्धि से याद करेंगे, दिल से याद नहीं करेंगे। वो लव अंदरूनी नहीं है, हृदय का प्यार नहीं है। हृदय का प्यार अपनी घरवाली के पास है। वाह भैया वाह, वाह रे चालाक आदमी। छोड़ना ही नहीं चाहता। हाँ बाबा, जब आप स्वर्ग का वर्षा देख के 2500 वर्ष के लिए परम धाम चले जाते हैं, तो फिर वहाँ आप लोग क्या करते हो? जब परम धाम चले जाते हैं स्वर्ग का वर्षा देख के, हाँ, फिर बाबा को मतलब बच्चों की याद नहीं आती क्या? मतलब क्या करते हो आप? एक बात बताओ, सन्यासी हैं, है ना? सन्यास धर्म वाले जो सन्यासी द्वापर के अंत में आते हैं इस सृष्टि पर, तब तक कहाँ बैठे रहते हैं? परमधाम में बैठे। उनकी आत्मा में ये संस्कार है या नहीं त्याग करने का? इस दुनिया के जो त्याग हैं, सतयुग का सतो प्रधान सुख, त्रेता का सतो सामान्य सुख, द्वापर का रजो प्रधान सुख भी त्याग कर देते हैं। त्याग करने के संस्कार हैं कि नहीं? तो सबसे बड़ा सन्यासी कौन है? और सन्यासी सच्चा है या झूठा है? वो सन्यासी झूठे हैं और ये सन्यासी सच्चा सन्यासी। त्याग से भाग्य बनता है। हम बच्चों को भी यही सिखाते हैं, संगम युग में जितना तुम दूसरों के लिए त्याग करोगे, दूसरों को चांस दोगे, तुम्हारा भाग्य बनेगा। ओम शांति।